अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए QC1 की मिड रिव्यू में आप सबको शामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो पहली क्लास में से आपने कोर्स का कुछ तारुफ भी पढ़ा था, कुरान मजीद को समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो मुश्किल आई नहीं होगी, क्योंकि वही नमाज है जो हम रोज़ाना पढ़ते भी हैं। और तेज़ तरीन तरीका ऐसा है कि 20 घंटों की सिर्फ ये कोर्स है। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज हम सीखें, वो भी सिर्फ 20 घंटों में। कुल 20 असबाक है जो इंशाल्लाह 20 ही क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। कोर्स के कुछ 6 मकासद भी हैं। कुरान समझना आसान हो जाए, आसान भी है और ये ठीक है, और तेज़ तरीन तरीका भी है, क्योंकि इसमें हम नमाज ही सीख रहे हैं। क्योंकि नमाज हम रोज़ाना पढ़ते हैं, वो हर किसी को आती है, तो आसान कोर्स है ये बहुत ज़्यादा। नमाज समझ में आ जाए, जैसे नमाज का हमने तर्जमा किया तो हमें नमाज समझ में आना हो जाएगी। जब नमाज समझ आना शुरू हो जाएगी तो ऑफकोर्स वो अल्लाह से एक ताल्लुक़ भी कायम होगा और वो मुअस्सिर भी होना शुरू हो जाएगी। नमाज मुअस्सिर हो जाए, तीसरा ये मकसद है। जब हमें समझ आने लग जाएगी, लज्जत जिसको कहते हैं, वो आने लग जाएगी नमाज में, तो हमारी नमाज यानी कि हम कायम करने लग जाएंगे, 5 वक्त नमाजी हम बन जाएंगे इंशाल्लाह। कुरान के साथ ताल्लुक़ जब हम तर्जमा करने की खुद बहुत कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, मेरे लिए क्या अहकामात हैं, तो कुरान के साथ एक बेहतर ताल्लुक़ बनेगा। नेक अमाल, जब नमाज भी समझ में आने हो जाएगी, नमाज मुअस्सिर भी हो जाएगी, अल्लाह के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ भी होगा, कुरान भी समझ में आ रहा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा खुद बहुत नेक अमाल की तरफ जाएगा। और अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी हम इसमें सीखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने इस कोर्स में पढ़नी है। इसमें से आप आधा तो आप कर चुके हैं, सूरह फातिहा, सूरह असर, नसर और चारों कुल हैं, आज़ान, दुआ और बाकी नमाज और कुछ नमाज के बाद की छोटी छोटी दुआएं जो हमें आती हैं अक्सर। तो सना से हम शुरू करते हैं इसका तर्जमा करना। सुबहानका, तो सुबहानका इसके टुकड़े कितने हैं, कोई बता सकता है टुकड़े कितने होंगे इसमें? जैसे हमने टुकड़े जी, सुबहान और का। सुबहान यानी पाक का, पाक है तू। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हैं? ये एक ही लफ्ज़ है। लोग इसे बड़े कंफ्यूज होते हैं, हुम इधर ले जाते हैं, ये एक ही लफ्ज़ है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। व बिहम्दी का, इसके कोई बता सकता है कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े हैं। कौन कौन से? ठीक हो गया। वाह का मतलब और है, बी का मतलब साथ नहीं है, वैसे इसका मतलब चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये हरूफ जर है। हम तारीफ़ का तेरे, मतलब और तारीफ़ तेरे ही लिए है, अल्लाह के लिए, यानी तारीफ़ तेरे ही लिए है। व तबारक, इसके कितने टुकड़े होंगे? 2, माशाल्लाह 2 ही होंगे, क्योंकि ये तबारक का, ये वो का वो वाला नहीं, तबारक जैसे हम कहते हैं ना मुबारक वाला, ये वो वाला तबारक है। वाह और तबारक बरकत वाला है। इस्मु का तेरा नाम, इसम नाम का तेरा नाम। व तआला और बुलंद व बाला है। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, का इधर आ रहा है ये वो वाला तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, वाह का मतलब ला, इला माबूद, और कोई मबूद नहीं, गए रुका तेरे सिवाय या आपके सिवाय, का ये वो वाला ही है। तो सूरह फातिहा आगे आ गई है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आऊज़ु, आऊज़ु का क्या मतलब है? मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान, शैतान से, अर्रजीम मरदूद है, दुत्कारा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से, नाम से, अल्लाह के नाम के साथ। ये हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, अर्रहमान का क्या मतलब होगा? रहम करने वाला। इस कोर्स में हमने अर्रहमान का क्या मतलब पढ़ा है? नहायत मेहरबान, शिद्दत से मेहरबान। अर्रहीम, मुसलसल रहम करने वाला। तो सूरह फातिहा अब शुरू करते हैं। अल्हम्दु, तो पहले ये मुझे बताइए क्या है, ये फेल है, इसम है, हर्फ है? कोई बता सकता है कि कुछ हमने निशानी हमने पढ़ते हैं हम इसम की, कैसे? अलिफ लाम लगा हुआ, तो ये इसम हो गया। तो अल्हम्दु का मतलब क्या होगा? तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बी, रब, आलमीन, तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान रहीम, ये वही आ गया, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक, मालिक है, यौम दिन, दीन बदले का दिन। एक और भी दीन का मतलब होता है,
ज़िंदगी गुजारने का तरीका, माशाल्लाह। तो इज्जा का क्या मतलब है? तुझसे ही, तेरी ही। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। वाह इज्जा का, तुझ ही से, तेरी ही। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, माशाल्लाह। इहदिना, कोई टुकड़े बता सकते हैं इहदिना के कौन कितने होंगे? दो। इहदी और ना, ठीक हो गया। ना का ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ये वही वाला ना है। इहदिना क्या होगा? हिदायत दे हमें। अस्सिरात, रास्ता मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हमें हिदायत दे। सिरात अल्लज़ीना, सिरात रास्ता वही आ गया। अल्लज़ीना, उन लोगों का। अनअमता, तूने इनाम किया अलैहिम, उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। तो किन किन पर इनाम किया अल्लाह ताला ने? कोई चार हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, कोई बता सकता है? माशाल्लाह, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, गैर ना, ठीक। मग़ज़ूब, जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम, उन पर, यानी वाह और ला, ज़ालिन, जो गुमराह हुए। अच्छा, तो मग़ज़ूब और ज़ालिन की हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, वो कौन है? मग़ज़ूब कौन है और ज़ालिन कौन है? नहीं नहीं, हमने कुछ और पढ़ा था इसका। मग़ज़ूब और ज़ालिन की हमने बड़ी एक अच्छी कैटेगरी पढ़ी थी कि ये कोई मग़ज़ूब कौन लोग होते हैं, कोई बता सकते हैं इसमें से? बड़ा हमने पढ़ा था ये डिटेल में जाकर। हाँ जी, हाँ जी, जो जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और ज़ालिन वो हैं जो जानते भी नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते, यानी इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते वो। तो सूरा फातिहा का खुलासा क्या? हदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है। जैसे हमने दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ा था, सीधे रास्ते की हम दुआ मांग रहे हैं सूरा फातिहा में। अज़ान आ गई है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन के, अन हमने कितने किस्म के पढ़े थे? ठीक हो गया। अन और अन्ना का क्या मतलब होता है? ये एक, इनका मतलब के होता है। इन का मतलब क्या होता है? अगर। कैसे याद रखा था? किस वर्ड से हम, किस वर्ड से हम इसको याद रखते हैं इनको? इंशाअल्लाह, ठीक हो गया। और इन्ना का क्या मतलब है? बेशक। इसको कहाँ पढ़ते हैं हम? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, इसे हमने इससे याद रखा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, माशाअल्लाह। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन के, ला इलाहा इल्ला, सवाए मगर, अल्लाह, अल्लाह के, यानी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आगे भी यही आ जाता है, इधर से पढ़ते हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, अभी आपने बताया कि मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। तो आगे भी यही आता है। हैया का क्या मतलब है? आओ, अला तरफ, अस्सलात, तो आओ तरफ नमाज के। आगे फिर वही आता है, हैया अलस्सलाह, हैया आओ, अला तरफ अलफलाह, भलाई कामयाबी की तरफ आओ। आगे फिर यही आता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यानी इला, इल्ला सवाए अल्लाह, सवाए अल्लाह के कोई मबूद नहीं। तो अज़ान का क्या खुलासा है? अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी की दावत, ऐलान। तो ये अज़ान का एक खुलासा है ये। तो फजर की अज़ान में जैसे हम दो वर्ड ये भी ऐड करते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात का मतलब खैर, मिन, मिन को कहाँ से याद रखा है हमने? मिन, मिन जो वर्ड है वह कहाँ पढ़ा हमने याद करने के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक हो गया। मिन से नौम, नींद, यानी कि नमाज नींद से बेहतर है। और जैसे कि अकामत में भी हम ये पढ़ते हैं, कद कामत सलाह, कद यानी तहकीक, असल कामत खड़ी हो गई, सलात नमाज, तहकीक खड़ी हो गई नमाज। वुज़ू के पहले और बाद के अज़कार अभी हम पढ़ते हैं। पहले तो हम बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के, या शुरू अल्लाह के नाम से। तो वुज़ू के बाद ये आ गया, अशहदु अन के, ला इलाहा, नहीं है कोई मबूद, इल्लल्लाहु, सवाए अल्लाह के, वहदहु, वो अकेला है। तो इसके कितने टुकड़े होंगे? वहदहु के टुकड़े, जी जी, दो हैं या तीन हैं? ये दो हैं। ये वाहिद जैसे नहीं पढ़ते, वाहिद,
वाहिद अकेला, ये वाहद वो वाला और हु ये वाला है, वो अकेला है। ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, लहू यानी उसका कोई शरीक नहीं, वा और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलहु और उसके रसूल हैं। तो इसके बाद ये आप सल्लम ये दुआ पढ़ते थे, आपने पहले भी ये पढ़ी होगी। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हैं, कोई बता सकता है? सर आप बता सकते हैं अल्लाहुम्मा कितने टुकड़े हैं? टुकड़े कितने होंगे इसके? नहीं, इसके टुकड़े कितने हैं? एक ही है, ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे, मिन से तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में से बना दे मुझे, वजअलनी और बना दे मुझे, मिन से मुतहहरीन पाक साफ रहने वालों में से। तो जो ये पूरी यहाँ से शुरू होके जहाँ तक जो पढ़ेगा उसकी भी हम फजीलत भी पढ़ लेते हैं। आप सल्लम का इशारा ये हदीस भी है कि तुम में से जो कोई ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े, यानी कि इधर से शुरू करके एंड तक यहाँ पर 8 जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, वो जिससे चाहे उसमें दाखिल हो जाए। तो ये एक बड़ी सिर्फ ये दुआ की फजीलत है। तो ये छोटी सी दुआ, ये दूसरा कलमा ये सारों को ही आता ही है, ये छोटी सी दुआ हमें याद होनी चाहिए ये भी। तो रकू की तस्बीह सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी, कोई इशारा भी है इसका, ये वाला रब्बी ये इसका इशारा है, अल अज़ीम अजमत वाला है। रकू से उठते जैसे हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदहू तारीफ़ की उसकी तारीफ़ की, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना इसका कोई इशारा है? ए हमारे रब, ये इशारा भी वैसे इसका है। वाला का तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ़ है। तो ये भी एक दुआ जो आप सल्लम उठते थे जब रकू से तो ये पढ़ते थे। तो मिल अस का मतलब, मिला का मतलब क्या होगा? मिल आ भर के या भरने के बराबर, समावात आसमानों को भरने के बराबर, वा मिल और भर के, अल अर्द ज़मीनों को भरने के बराबर, वा मिल और भर कर, माँ का क्या मतलब होता है? जो, माँ के कुछ और भी माना हमने पढ़े हैं, नहीं भी है, जो भी है, एक और भी है। जी जी, माँ के कितने माने हमने पढ़े हैं, कोई बता सकता है? 3 है, कौन कौन? नहीं, जो, क्या, ठीक हो गया। और भर के जो बैनहुमा उनके दरमियान है, किसके दरमियान है? ज़मीन व आसमान के दरमियान है। व मिल और भर कर, माँ जो, शअता तू चाहे, मिन से, शैइम किसी भी चीज़ में, बादू उसके बाद, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं तेरे ये शुक्र कर रहे हैं, नबी पाक अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं, उसके बाद उस चीज़ का भरने के बराबर जो तू चाहे, ज़मीन व आसमान उसके दरमियान जो भी है इसको भी भर के तेरा शुक्र अदा हम करते हैं। तो सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। तो तशहुद भी आ गया, अत्तहियात, ये वैसे है क्या? ये जमा का सीगा है कि कैसे जमा? ये अलिफ्ता आखिर में आया हुआ है, तो ये जमा का सीगा होगा। ये मोनस है मुज़क्कर है? कैसे मोनस है? ये आखिर में अलिफ्ता आप जब आ जाए ना तो ये मोनस की जमा बनती है। जी, अत्तहियात सभी कोली इबारतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावात और सभी बदनी बातें, बदनी बातें कौन सी होती हैं? नमाज वगैरह जो हम अपने जिस्म से अदा करते हैं, वत्तय्यबात और सभी माली इबारतें, अस्सलामु सलाम हो, अलैका किस आप पर, अला जो वर्ड है वो हमने कहाँ पढ़ा है? किस से हम याद रखते हैं अल्लाह को? जैसे इनसे हम, इनको हम इंशाल्लाह से याद रखते हैं, मिन को औज़ बिल्लाह से याद रखते हैं, अल्लाह को किस चीज़ से याद रखते हैं? नहीं, बड़ा आसान है, हम जिससे मिले हम कहते हैं इसको अस्सलामु अलैकुम से इसको हम याद रखते हैं। अलैका आप पर, अय्युहन नबीजुन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अय्युहा का मतलब ए होता है, इससे मिलते जुलते भी हमने 2 वर्ड पढ़े हैं, उनका मतलब भी ए ही होता है। कोई बता सकता है? एक तो अय्युहा हो गया, 2 और हैं उनसे उनका मतलब भी ए ही होता है। वो जब हमने ये पढ़ा था उस वक्त लेसन में था ये,
या अय्युहा और अय्युहा, इन तीनों का मतलब ए ही होता है, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अय्युहन नबीजुन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, वा और रहमत अल्लाह की और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और उसकी बरकतें हों आप पर, अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो नेक हैं। तो इबाद किसकी जमा है? इबाद जमा है क्या है? किस अब की जमा इबाद है, ठीक हो गया। तो आगे यही आगे तो मैंने रिवायत भी कर लिया है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई मबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलहु और उसके रसूल हैं। दुरूद आ गया, दुरूद अभी हम देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा एक ही ये वर्ड है, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और पर, आल मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे, कमा से मिलता जुलता, जब आप ये लेसन पढ़े होंगे इससे मिलता जुलता एक वर्ड था, उसका मतलब भी जैसे ही था। कुछ याद है किसी को? जब ये हमने लेसन पढ़ा था उसमें ये आया था, कमा भी जैसे, उससे साथ ही एक वर्ड लिखा हुआ था, उसका मतलब भी जैसे ही था। किसी को? जी, का मतलब भी जैसे थे, माशाल्लाह। तो कमा और का मतलब जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका इसके कितने टुकड़े हैं? दो। कौन कौन से? इन्ना, इन्ना और का। इन्ना कहाँ से हमने पढ़ा है? क्या कहाँ याद रखा है? किस चीज़ से याद रखा है इसको? इन्नल्लाह मासाबिरीन, माशाल्लाह। इन्ना बेशक का तू, हमीदुन तारीफ़ काबिल है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं, सिर्फ बारिक और बरकता का ही फ़र्क है। बारिक यानी बरकत अता फरमा, जैसे बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने बरकत अता की तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक तू तारीफ़ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है। तो नमाज के बाद की दुआएं भी हमने कुछ पढ़ी थी। रब्बाना का क्या मतलब है? ए हमारे रब, इशारा क्या होगा इसका? अपनी तरफ चार उंगलियों से, ए हमारे रब, आतीना इसके कितने टुकड़े हैं? कौन कौन से? आती और ना, ना कहाँ पढ़ा हमने? ना का कोई इशारा है? ना यही है, आतीना दे हमें, फी में कहाँ से किधर पढ़ा इसको हमने? नहीं नहीं, किस चीज़ से याद रखा है? हम कोई ना कोई जो ऐसी चीज़ है ना उसको हम याद रखते हैं, किसी चीज़, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। चलें कोई बात नहीं, ये आपकी रिवीजन ही हम करा रहे हैं। फ़ी में दुनिया, दुनिया में, हसनतम भलाई, यानी कि ऐ मेरे रब दे हमें दुनिया में भलाई, वफ़ी और में, आखिरा ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? हाँ जी, जब गोलता आ जाए ना एंड पे तो वो मुअन्नस बन जाती है। और आखिरत में हसनतम भलाई, यानी कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे। वाकी ना, इसके कितने टुकड़े होंगे? तीन। वाह की और ना, वाह का मतलब और की, बचा ना हमें, और बचा हमें अजाब, अजाब से, अन्नार आग के अजाब से, यानी दोज़ख के अजाब से हमें बचा। नमाज के बाद पढ़ने वाली है कि ये बड़ी अहम ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला पर, जिक्र का इसके कितने टुकड़े हैं? जिक्र और का, तेरा जिक्र करने पर, तुझे याद करने पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादती का और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, छोटी सी दुआ, इसको हमें याद होनी चाहिए। तो सूरह इखलास आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुवा वो, ये इशारा भी हमने पढ़ा है, हुवा वो अल्लाह, अल्लाह, अहद एक है, अल्लाह समद, अल्लाह अल्लाह ही है, असमद बेनियाज है, लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद ना वो किसी से जना गया, वलम और नहीं, यकुन यकुल्लाहु क्या मतलब हुआ इसका? कुफुवन अहद, यानी उसका कोई हमसर भी नहीं है। ठीक हो गया। ज़िंदगी में लाएं, हर फ़र्द नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ें। मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़नी चाहिए। क्या चीज़ 3 बार पढ़नी चाहिए बोला?
आखिरी 3 सूरतें, और बाकी इबारतों के बाद हमें एक एक मरतबा पढ़नी चाहिए। मगरिब और असर के बाद, मगरिब और फजर के बाद 3-3 मरतबा पढ़नी चाहिए। तो लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया। तो ये जैसे एक्टिव पैसिव वाइज हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, ये उससे रिलेटेड है ये चीज़ें। तो ये आ भी गया है कि लम जब मुजारे पर दाखिल होता है तो मुजारे का मानी माजी में बदल देता है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी आपने मुजारे पढ़ा नहीं है अभी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और आगे फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।